क्लास 11 के मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक जगत में भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। अच्छा, इसमें मेरे भाई कुल कई नियम आएंगे और आपके पेपर में ना आपके सर जी जब क्लास 11 का फिजिक्स का जब टेस्ट लेंगे या पेपर जब होगा तो इसमें ये क्वेश्चन आता है। इसमें आपको याद नहीं करना है, ठीक है ना। अरे यार, आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, क्या खेला होगा मैं बताऊंगा। ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा कि यदि टाउ का मान जीरा हो तब क्या होगा खेला मेरे भाई, यदि बाहरी फोर्स का मान जीरा हो तब क्या होगा खेला, और द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलने वाला सारा खेला मेरे भाई है। ठीक है, तो क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर मेरे भाई 1 चल रहा है, भौतिक जगत और भौतिक नियमों की प्रकृति को हम लोग पढ़ेंगे ताबड़तोड़। चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर मेरे भाई, और मन करेगा तो घंटा घंटे दबा देना। ठीक, क्लास 11 के मेरे सभी शेर और शेरनियों, ये देखो आप लोगों के सामने पूरा गरम मसाला लिखा गया है, लेकिन इस गरम मसाले को आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं करना है। देख मेरे भाई, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत फिजिकल फंडामेंटल लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना। तो भौतिक नियमों की प्रकृति जब पूछेगा पेपर में, नेचर ऑफ फंडामेंटल लॉ, तो आपको करना क्या होता है कि प्रत्येक नियमों में 2 लाइन 4 लाइन लिखना होता है, क्योंकि इन सभी हेडिंग को हम लोगों को 1 बाय 1 करके एक नए नए चैप्टरों में पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ ये दिखाया गया है कि बच्चा सिर्फ जाने क्या होता है नियम, ठीक है ना, मतलब इंट्रो लिखना है। देख भाई, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 रूल है, ठीक है, नियम है। देख भाई, तो विद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है, बिल्कुल नहीं याद करेंगे हम, बस ये कहेंगे ससुरा यहाँ बोला है विद्युत आवेश ना का संरक्षण नियम ना, तो हम कहेंगे ओ भैया, विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, बल्कि इसे केवल इसे हम लोग जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कांच की छड़ है, रेशम का कपड़ा है, जब इसको रगड़ोगे ना तो इसमें कांच से जो इलेक्ट्रॉन है धका धक मेरे भाई एकदम ताबड़तोड़ निकलेंगे और चले जाएंगे रेशम के कपड़े में। तो जब कांच से इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो कांच पर आ जाएगा प्लस। देखो, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर प्लस आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर आता है माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर कांच वाले पर प्लस आएगा और रेशम वाले पर माइनस। तो पहले ये उदासीन था, लेकिन जब मतलब उसको रगड़ दिए, क्या हुआ, मतलब उस पर जो है आवेश आया। तो आवेश आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ट्रांसफर हुआ है, ठीक है मेरे भाई, समझदार हो, समझ गए। देख भैया, मतलब आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम बस केवल छिड़कना है मेरे भाई, इसके अंदर पूरा डुबकी लगाना है ना। तो किसी चैप्टर में है उसमें डुबकी लगाएंगे, चैप्टर नंबर 4 5 6 7 8 में होगा तो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण में क्या बोलोगे, अच्छा, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है ना, पढ़े हो ना, परिवर्तित कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पर एग्जाम्पल है गुरुत्व बल, और इसमें ये लिखिएगा, ये वाला मेन है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है, नियत होता है, और इसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं मेरे भाई, यांत्रिक ऊर्जा। और ये बहुत ही मस्त हेडिंग है मेरे भाई, पढ़ोगे, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान नियत होता है, सिद्ध कीजिए, है निगमन, पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस बात को बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, द्रव्यमान का ऊर्जा संरक्षण नियम, ओ द्रव्यमान वाला आ गया, तो इसमें लिखिएगा कि इस नियम के अनुसार होता क्या है, द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं आइंस्टीन के नियम के अनुसार, ठीक है ना। और इक्वल टू होता है सिग्मा mc स्क्वायर। सी क्या मेरे भाई, प्रकाश की चाल है, पता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखो भैया, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये भी बड़ा मजेदार हेडिंग है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग आगे वाले चैप्टर में, ठीक है ना।
तो यहाँ पर बस केवल एक हिंट लिखा गया है। अरे भैया बताओ, एक अच्छा डॉक्टर है ना, तो मेडिकल स्टोर में दवाई कहीं भी रहेगा खोज लेगा, लेकिन डॉक्टर यदि बजरंग बली जी की तरह रहेगा ना, तो उनको जब भेजा गया था लाने के लिए संजीवनी बूटी, तो दवाई खोजे मेडिकल स्टोर में, कहाँ दवाई है नहीं मिला, तो पूरा मेडिकल स्टोर उठा के लाए थे, बोले थे जय श्री राम बोल के पूरा मेडिकल स्टोर लाए थे, फिर बोले थे कि दवाई खोज लीजिए। तो भैया एक ऐसा छात्र बनिए कि एक छोटे से हिंट से पूरा गर्दा गर्दा मचा दीजिए। तो कहेंगे यदि बाहरी बलाघुड़, वाह बलाघुड़ का मान क्या होता है, जीरा मतलब मोतीचूर का लड्डू होगा ना, तब निकाय का कुल कोटि संवेग, कुल कोटि संवेग मतलब सिस्टम का जो कुल कोटि संवेग होगा क्या होता है, नियत रहता है, जे का मान 0 होता है। अच्छा, मतलब वाह बलाघुड़ का मान 0 होगा तो जे का मान क्या होगा, नियत होगा मेरे भाई, ठीक है, नियत यहाँ पर बोलिएगा। अरे देखे होंगे ना आप लोग, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई सर्कस वाला है, ऐसे हाथ को डंबल लेके करता है ना, तो यहाँ पर आर का मान अधिक होता है, तो जब आर का मान अधिक है तो जड़त्वाघूर्ण का भी मान अधिक हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वेग का मान सब है खेला मेरे भाई। देखो अंदर जाएंगे तो आप कहोगे सर जी क्या बता रहे हैं, तो चैप्टर में मिलेगा, बस यहाँ पर सिर्फ ये लिखिएगा यदि बाहरी बलाघुड़ का मान 0 होता है तब निकाय की कुल क्या भैया, कोटि संवेग क्या होता है, नियत होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। रेखी संवेग संरक्षण का नियम, गोली देखो धड़ाम, तो आगे जाता है पीछे वाला ना, सब खेला है मेरे भाई। यदि बाहरी बलाघुड़ का मान मोतीचूर का लड्डू होता है तब इस नियम के अनुसार कुल रेखी संवेग का मान नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो भैया आप लोगों के बुक में भी दिया होगा, ठीक है ना, भौतिक नियमों की प्रकृति, रुको इसका स्क्रीनशॉट मारो मेरे भाई, मार लो, बाद में जो है आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेरे भाई चल रहा है, आप लोग समझदार हो, मन करेगा मेरे भाई तो घंटी जरूर दबाना, और दोस्तों तक यह वीडियो मेरे भाई जरूर शेयर करना, ठीक है, शेयर कर देना, फिर मिलेंगे।